भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां और 8 पटरानियां कौन थीं? भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उनकी 16,108 रानियां और 8 पटरानियां थीं। इन सबसे अलग थी राधा, जो कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। हालांकि भगवान श्री कृष्ण चाहकर भी राधा से विवाह नहीं कर पाए। वहीं उनकी पत्नियों की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा रुक्मिणी का ही नाम लिया जाता है, लेकिन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी के अलावा और भी प्रमुख रानियां थीं, जो पटरानियां रानियां कही जाती हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों के बारे में। पहला, रुक्मिणी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी यानी पहली पत्नी रुक्मिणी थी, जिन्हें माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, लेकिन उनके भाई रुक्मी को यह विवाह मंजूर नहीं था, इसलिए उन्हें भागकर भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना पड़ा था। दूसरा, जामवंती। भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी का नाम जामवंती था। जामवंती राजा जामवंत की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लगा था। इस आरोप को झूठा साबित करने के लिए उन्होंने खुद ही मणि की तलाश शुरू की, तो पता चला कि ये पूर्व जन्म के भक्त जामवंत के पास है। जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए, इसलिए श्री कृष्ण से युद्ध किया। फिर जामवंत जी को श्री कृष्ण में भगवान राम दिखाई दिए, इसलिए उन्होंने मणि उन्हें दे दी और अपनी बेटी जामवंती संग उनका विवाह करा दिया। तीसरा, सत्यभामा। भगवान श्री कृष्ण के तीसरी पत्नी सत्यभामा थी। सत्यभामा सत्राजित की पुत्री थी। जिस मणि को चोरी करने का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा था, वह इन्हीं की थी। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मणि वापस कर दी, जिससे सत्राजित लज्जित हुए और आरोपों के लिए माफ़ी भी मांगी। उन्होंने सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवा दिया। चौथा, कालिंदी। भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी कालिंदी थी, जो सूर्यदेव की पुत्री थी। इन्होंने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की कामना से तप किया और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूरी करते हुए इनसे विवाह कर लिया। कालिंदी खंडव नामक जंगल में रहती थी। यहीं पर पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बना। पांचवा, नगनजीती। भगवान श्री कृष्ण की पांचवी पत्नी सत्या थी। इनका नाम नगनजीती भी था। नगनजीती राजा नगनजीत की पुत्री थी। राजा ने अपनी पुत्री की इच्छा के अनुसार ऐसा स्वयंवर रखा जो केवल भगवान श्री कृष्ण जीत सकते थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी 7 पागल सांडों को एक ही अखाड़े में नाथेगा, वही सत्या का पति होगा। भगवान श्री कृष्ण ने शर्त पूरी कर स्वयंवर जीता और सत्या से विवाह किया। छठा, मित्रवृंदा। भगवान श्री कृष्ण की छठी पत्नी मित्रवृंदा थी। कहा जाता है कि राजा विंध्य और अनुविंद की बहन थी। मित्रवृंदा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति चुनना चाहती थी, लेकिन विंध्य और अनुविंद ने अपनी बहन को ऐसा नहीं करने दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलपूर्वक मित्रवृंदा को स्वयंवर से उठाकर ले गए और उनसे विवाह कर लिया। सातवां, रोहिणी। भगवान श्री कृष्ण की 7वीं पत्नी रोहिणी थी। पुराणिक कथाओं में इनका कई बार नाम भद्रा भी कहा गया है। रोहिणी ऋतु सुकृत की पुत्री थी। रोहिणी ने स्वयं ही स्वयंवर के दौरान भगवान श्री कृष्ण को अपना पति चुना था। आठवां, लक्ष्मणा। भगवान श्री कृष्ण की 8वीं पत्नी लक्ष्मणा थी। वे कैकेयी देश की राजकुमारी थी। उन्होंने स्वयं अपने स्वयंवर के दौरान भगवान श्री कृष्ण के गले में वरमाला पहनाकर उन्हें अपना पति चुना था। पौराणिक कथाओं के अनुसार 16,108 राज्य कन्याएं नरकासुर के जेल में बंद थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें मुक्त कराया तो समाज में कोई भी इन्हें अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी को समाज में सम्मान दिलाने के लिए अपनी रानी बना लिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ और 8 पटरानियाँ थी। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।